हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स चैप्टर में मैं रिवाइज सिलेबस सेशन 2020-21 के अकॉर्डिंगली ही टॉपिक को लेकर के स्टार्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बता करके मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्या है आपको मालूम है ना, कि लाइट अगर किसी शाइनिंग स्मूथ सरफेस पर फॉल करती है तो उसी मीडियम में कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ये कौन सा सरफेस है? स्मूथ शाइनिंग, यानी इसकी बैक साइड पॉलिश्ड है, लाइट यहां से यहां नहीं जा पाएगी, राइट? ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है। तो अब शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जब लाइट एक शाइनिंग सरफेस पर पड़ती है तो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है? आपने अपने रूम्स में देखा होगा, विंडो पैन्स पे ग्लास लगा होता है, यस, और बाहर से लाइट रूम के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। बाहर से वो लाइट ग्लास पैन के जो उस पे जो ग्लास विंडो पैन है उस पे ग्लास को पार करके अंदर आ जाती है। इसका मतलब लाइट ग्लास के अंदर एंटर करती है और इधर आ जाती है, ठीक है। तो कौन सा फिनोमेना होता है? देखिए, मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं रिफ्रैक्शन को। लाइट ये जा रही है, ये हमारा सरफेस कौन सा है? ZZ'। अगर ये सरफेस पॉलिश होता तो ये वापस लौट जाती और ये फेनोमेनन हमारा रिफ्लेक्शन होता, राइट? लेकिन हम तो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये लाइन जो है मीडियम 1 और 2 को बाइफरकेट कर रही है। मीडियम 1 और मीडियम 2 का मतलब क्या है? मैंने कहा दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंस मीडियम, यानी एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट जा रही है, जिसको ये लाइन बाइफरकेट कर रही है। तो अब क्या होगा इसकी बात अगर करें तो देखिए, कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से लाइट जाएगी तो इसको क्या होना चाहिए? लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट की प्रॉपर्टी है कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये लाइट सीधे चली जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है? तो कहते हैं ये लाइट सीधे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट बेंड्स। और बेंड कैसे होगी? या तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैंने क्या कंडीशन लिया है? ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है, तो रेयर से डेंस में जाएगी तो कंडीशन क्या होगी? इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो when light goes from rare medium to dense medium, instead of going straight, it bends towards the normal. And this phenomenon of bending of light, when it goes from one medium to other medium, is refraction. Yes? Clear? कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। आपको मालूम ही है कि दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है? दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, IR, राइट। तो ये फिनोमेनन हमारा हो गया रिफ्रैक्शन का। इसी में दूसरा क्लास भी बेटा देखो क्या, कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। ये तो मैंने रेयर से डेंस लिया है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गया ना। लेकिन अगर ही डेंस मीडियम से रेयर में आती, डेंस से रेयर में आती, तो क्या होता? इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ठीक है, दोनों क्लास यहां पे
लेकिन हम रेयर से डेंस की बात कर रहे हैं। तो अब ये तो रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम its track, yeah, it deviates from its track, and this phenomenon of bending of light from its path is refraction, right? और इसकी क्लास मालूम है, क्लास नंबर 1 कि when it goes from rare medium to dense medium, it bends towards the normal, and class 2 कि when it goes from dense medium to rare medium, it goes away from the normal, ऐसे जाती, right? ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे, ठीक उसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं, राइट? पहला फर्स्ट रूल क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल मीट एट द सेम पॉइंट, सेम मीडियम, ठीक है? सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, मीडियम तो डिफर कर रहे हैं लेकिन एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पे मिल रहा है, फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट, यानी रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है? एन क्या है? एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एन को कैसे कह सकते हैं हम लोग? ये एन या कह सकते हैं n/1, इसको डायरेक्ट एन कहेंगे, ठीक है? एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं कहीं इसको म्यू टर्म से भी डिनोट करते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? तो एन लिखा है, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और इसी को जब मैं कहता हूं n/1, बोलेंगे क्या? 1n2 नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? n/1, और बोलेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। ये क्या लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखा है मैंने ये, ठीक है? और इसको, इस स्टेट जो लिखा है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है? दिस इज योर स्नेल्स लॉ, राइट? तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूं, आप एक काम करिए, मैं नहीं पॉज कर रहा हूं, आप पॉज करिए और पॉज करके इसको नोट करना हो, ये जो बताया है वीडियो की हेल्प से नोट्स बनाते जाइए, फटाक से नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं, राइट? यस, कॉपी कर लिया? तो अभी आपने देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सेकेंड रूल था स्नेल्स लॉ, मालूम है क्या था? दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, दैट इज n/1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में ही जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म यूज करते हैं तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको वेव ऑप्टिक्स याद आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल से मैंने आपको रिफ्रैक्शन डिराइव कराया था, और वहां क्या कराया था? यहाँ n इज इक्वल टू v2 बाय v1, सॉरी दैट वाज v1 बाय v2, और यहां पर मैं क्या कहने जा रहा हूं? n इज इक्वल टू c बाय v। v1 बाय v2 था, v1 क्या था? मीडियम 1 में स्पीड, और v2 क्या था? मीडियम 2 में स्पीड। तो मीडियम 1 हमारा एयर था वहां, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c, और किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, अगर N2 1 कह रहे हैं, हम इसको N2 1 कहें और इस तरीके से कि 1 मीडियम ये है, 2 मीडियम ये है, यहां से लाइट जा रही है, यहां आ रही है, ये कौन सा मीडियम है? एयर और ग्लास, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू C बाई V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air, that is C, to the speed of light in medium. So this is refractive index. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है? पहली बात, अगर इसकी बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम कैसा है ना? ये बेंडिंग क्यों हो रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो तभी तो बेंडिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मीडियम डिफर कर रहा है। और मीडियम डिफर करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मीडियम डिफर करने का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी। मैंने कहा ये एयर है, ये ग्लास है, या एयर है, ये वाटर है, यानी एक गैस है, एक लिक्विड है, या एक गैस है, एक सॉलिड है। यही नहीं होता, सॉलिड लिक्विड गैस ही मीडियम नहीं होते। दो लिक्विड भी डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं, राइट? दो गैसेस भी डिफरेंट मीडियम हो सकती हैं। क्यों? अगर वो डेंसिटी में डिफर करेंगी। ज्यादा डेंसिटी वाली गैस नीचे रहेगी, कम डेंसिटी वाली ऊपर रहेगी, तो दोनों अलग अलग मीडियम हो गए, नहीं हो गए? यहां दो डिफरेंट मीडियम जो कहा जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि डेंसिटी में डिफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब डेंसिटी से अगर डिफर करने से रिफ्रैक्शन होता है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पर डिपेंड करेगा, यानी मीडियम बदल देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि डेंसिटी बदल जाएगी ना, और डेंसिटी बदलने से स्पीड बदल जाएगी, राइट? नंबर 2, सराउंडिंग का कैसा नेचर है, यानी पहला तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड करता है। डेंस है, कम डेंस है, हाई डेंस है। दूसरा, सराउंडिंग के नेचर पर डिपेंड करता है, कैसा है? एयर है, लिक्विड है, ग्लास जो है लिक्विड में पड़ी हुई है, एयर में रखी हुई, यानी दो चीजें, मीडियम और सराउंडिंग के मीडियम पर डिपेंड करता है। दूसरा, लाइट की वेवलेंथ पे, राइट? और नेक्स्ट जो है वो कहते हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब आप पूछेंगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर का रिफ्रैक्शन से क्या लेना देना? अरे टेम्परेचर का लेना देना नहीं है, लेकिन मीडियम का तो लेना है, रेयर टू डेंस या डेंस टू रेयर, यानी डेंसिटी का तो लेना देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है? समझ में आ रहा है? राइट। और अगर डेंसिटीज पे डिपेंड कर रही है तो डेंसिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ा देता है और वो दूर दूर स्प्रेड हो जाते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के नेचर, सराउंडिंग के नेचर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज वेल एज द टेम्परेचर, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट? तो ये चीज समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है? क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा। देखिए अब इसके बाद मैं जो बता रहा हूं क्या चीज ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक ही मीडियम में लाइट जा रही तब तो सीधे चलती चली आ रही है ना? लाइट एक ही मीडियम में जा रही है तो सीधे चलती चली आ रही है, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में जा रही है वो अपने पाथ से डेविएट कर जा रही है। तो डेविएशन क्यों हो रहा है? बेंडिंग ऑफ द पाथ ही तो हमारा रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ द लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज द रिफ्रैक्शन। तो ये बेंडिंग रिफ्रैक्शन है, और बेंडिंग का कॉज क्या है? मीडियम। मीडियम का मतलब डेंसिटी, ठीक है? इसका मतलब अगर मान लीजिए ये रेयर से डेंस में आ रही है तो ये क्या हो रहा है? ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये बेंड क्यों कर जा रही है। आपको रोड पे जाना है, स्ट्रेट रोड पे जाना है, यहां से मान लीजिए कहीं
तो आप सीधे बाइक लेके चले जा रहे हैं, खाली रोड है यानी डेंसिटी कम है तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आप भागते चले जाइए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए भीड़ है तो क्या होगा, अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है तो क्या आपकी स्पीड उतनी रहेगी, नहीं, तो डेंसिटी बढ़ गई तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन स्पीड कम होने से आप यूं जा रहे थे, आप यूं तो नहीं जाएंगे ना, आपको जाना तो सामने है, यू विल गो स्ट्रेट। आप बाइक को धीमा कर दोगे, आपकी स्पीड कम कर दोगे, लेकिन जाओगे तो सीधे, ना कि यूं जा रहे थे जैसे भीड़ आई आप इधर चल दिए। क्यों, वाई यू विल चेंज द पाथ, यानी रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में बताया था, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में, क्या रिफ्रैक्शन के टॉपिक में मैंने बताया था कि लाइट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, वहां पे समझा चुका था, फिर भी बता दे रहा हूं। और जैसे ये एक कोई Z डैश है बाइफरकेटिंग मीडियम, और ये लाइट का वेव फ्रंट ए बी चला आ रहा है, तो ये लाइट का वेव फ्रंट ए बी आ गया ना, ये चल के आके यहां आ गया ए बी। अब क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट हो गए, ये नॉर्मल। अब देखो जिस समय ये स्ट्राइक कर जा रहा है, लेकिन ये तो एयर में ही है ना, वेव फ्रंट का पॉइंट ए यहां से स्ट्राइक कर जा रहा है, तो बी पॉइंट तो हमारा एयर में ही है, राइट। अब 2 मीडियम है, यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां पे वेलोसिटी v2 है, और आपको ये भी मालूम है कि v1 इज मोर देन v2, यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहां कम होगी, क्योंकि ये डेंस मीडियम है, राइट। तो अब ये वेव फ्रंट चला, तो ये क्या होगा, देखिए मैं फिर बता देता हूं। जैसे इसको वेव फ्रंट मान लें, ये वेव फ्रंट चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला यहां लग गया। अब यहां के आगे जाएगा तो है ये, लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो एंटर करते ही दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v2, जो कि कम है, क्यों, क्योंकि डेंस मीडियम है। लेकिन ये क्या होगा, तेज स्पीड से चलेगा, क्योंकि अभी वही v1 स्पीड से उसी मीडियम में चल रहा है ना। यानी जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पॉइंट ए इंटर करता है, ये सीधे चला आ रहा है, इसकी स्पीड कम और इसकी बढ़ गई, तो ये सीधे की बजाय थोड़ा सा बेंड कर जाता है, और यही सेकंड मीडियम में यूं नीचे बेंडिंग शो कर देता है। यानी जो पाथ हमारा है इस तरीके से, मतलब ये जा रहा था ये, और यूं होकर के यूं आ रहा है। कारण यही है कि जब ये पॉइंट इस मीडियम में स्लो चलेगा, लेकिन ये पॉइंट तेजी से चलेगा, और उस कारण यहां पे ऐसे की बजाय थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी यहां तक पहुंचते पहुंचते, और उसके बाद यूं चला जाएगा। यानी बेंडिंग के कॉज को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, और जो कि बेंडिंग के कॉज को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो कारण वही है जो सिंपल सा बताया था कि बेंडिंग ऑफ द पाथ या बेंडिंग ऑफ लाइट का कॉज क्या है, डेंसिटी। अगर डेंस ना होता तो इसकी स्पीड कम नहीं होती, तो सेम स्पीड से सीधे चलता हुआ चला जाता। तो अभी तक मैंने जो बताया स्टूडेंट्स, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और बार बार देखो यहां तक, पहले इसका नोट्स बनाओ, फिर मैं आगे की बात करता हूं। यस, ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए मान लीजिए एक कोई सरफेस है z डैश, यहाँ पे v1 स्पीड है, यहाँ पे v2 स्पीड है, और लाइट यहां से ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल। तो क्या होगा, अगर v1 इज मोर देन v2, ये ज्यादा है इससे, तो रेयर से डेंस में जा रही है ना, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब एक चीज देखिए भाई, ये क्या है I और ये क्या है R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिवर्सिबिलिटी क्या है कि इफ वी प्लेस अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज प्लेन मिरर नॉर्मल इन द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है इसके पाथ में परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर रख दे, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना,
और क्योंकि ये नॉर्मल है तो जैसे लाइट आई है वो वैसे ही लौट जाएगी, यानी इट विल रिटर्न ऑन द सेम पाथ। दिस इज योर रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये चाहे रिवर्सिबिलिटी रिफ्लेक्शन में भी है और रिफ्रैक्शन में, तो मैं बता ही रहा हूं कि लाइट यहां आ रही है और बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्टेड लाइट रे के पाथ में एक प्लेन मिरर लाइट रे के परपेंडिकुलर, तिरछा नहीं, तिरछा रखेंगे, अगर ऐसे रखेंगे तो यहां चली जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। अगर ये प्लेन मिरर हमारा नॉर्मल है तो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर लाइट का उसी ट्रैक पे वापस चली जाती है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो वैसे ही वापस चली जाएगी और यहां आने के बाद इसी ट्रैक से वापस जाएगी। एंड दिस इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी की, जो कि यहां पर दिखाई दे रही है, और इसे आप रिफ्लेक्शन में भी देख सकते हैं। क्लियर? अब इससे मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। क्या? ये मीडियम 1 है एंड दिस इज मीडियम 2। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें, लाइट गोज फ्रॉम 1 to 2, तो क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू व्हाट? n/1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यस, क्लियर? अच्छा, फिर ये क्वेश्चन 1, और फिर कहते हैं लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब ये 2 से 1 में आ रही है रिवर्सिबिलिटी की वजह से। आपने मिरर रख दिया तो रिवर्स हो जाएगी, यानी यहां से वापस आ रही है, जब वहां पे वापस आ रही तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन हमने डिनोट इसको आर से कर दिया है, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? साइन आई बाई आर, और आई क्या है? आर, यानी साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू n/1/2। जब लाइट 1 से 2 जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और जब 1 से 2 से 1 में आएगी तो दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन इज इक्वल टू n/1 इंटू n/1/2। मल्टीप्लाई कर दे रहे 1/2 को, लेफ्ट साइड को अलग मल्टीप्लाई कर दे, राइट साइड को अलग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देखिए साइन आई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी n/1 इंटू n/1/2 इज इक्वल टू 1। और इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप कह सकते हैं दैट इज n/1 इज इक्वल टू 1/n/1/2। यस, और ये क्या है? इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में का रेसिप्रोकल होता है, एंड दिस इज द रिलेशन। राइट? तो स्टूडेंट से समझ में आ गया, रिवर्सिबिलिटी समझ में आ गई कि अगर लाइट रे के पाथ में नॉर्मल, यही नहीं रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन में भी लाइट रे के पाथ में नॉर्मल, अगर ये प्लेन में नॉर्मल रख दिया तो ऐसे वापस चला जाएगा, लेकिन अगर हमने तिरछा रख दिया तो यूं आएगा और यूं चला जाएगा, तब रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी। रिवर्सिबिलिटी के लिए प्लेन मिरर को लाइट रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो रिवर्सिबिलिटी समझ में आ गई, और उसके बाद इससे हमको समझ में आ गया, इसी से 1 से 2 में जा रही तब, 2 से 1 में जा रही तब, दैट इज दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? राइट? तो अभी आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे और इससे एडवांस चीज की बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को पॉज करके
नोट कर लीजिए, यस